अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने क्लास 7 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.2 लिया है और एक्सरसाइज 2.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। और यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं, 4 तो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इसके अलावा भी इसके 4-5 पार्ट्स हैं, पर सभी एक जैसे हैं। इनमें से हम एक दो डिस्कस करेंगे, बाकी आप होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं। और इस सवाल में हमें 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है, पहले उनको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको रिड्यूस करना है लोवेस्ट फॉर्म में, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है मिक्सड फ्रैक्शन में। मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है, मल्टीप्लाई मीन्स क्या, हम इन नंबर्स के बीच ज़रब करेंगे, उसके बाद लोवेस्ट फॉर्म में रखना है। लोवेस्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में हम तब एक नंबर को ले जाते हैं उसके बाद वो रिड्यूस ना हो, और फिर उसके बाद हमें करना है कि उसको मिक्सड फ्रैक्शन बनाना है। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और हर स्टेप में मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते रहूँगा। सबसे पहले क्या है, पहला पार्ट है 7 इंटू 3/5। जब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे खाली 7 है, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद 3/5 है। 7 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 7 को 3 से हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। 7 3 ज़ा 21, 5 1 ज़ा 5। अब इसका दूसरा पार्ट कह रहा है रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म। हम इस नंबर को तब लोवेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं अगर कोई नंबर ऐसा हो जिससे न्यूमरेटर को भी डिवाइड हो और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड हो, तब हम किसी नंबर को लोवेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। अगर हम एक मिसाल के तौर पर ले लें, 21 के हम फैक्टर्स ले लेंगे, तो 21 को पहले 3 से, 7 3 ज़ा 21, उसके बाद 7 से, दैट मीन्स 21 हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7 डिवाइड बाई, और यहाँ पे खाली 5 है। अगर हम 5 का एलसीएम ले लेंगे तो सिंपली वहाँ पे निकलेगा 5 इंटू 1। देखो यहाँ से कोई भी नंबर ना ऊपर है ना नीचे है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कॉमन है। यहाँ पे 3 है, 3 नीचे नहीं है, यहाँ पे 7 है, 7 नीचे नहीं है, तो दैट मीन्स कि इनमें से कोई भी कट नहीं हो जाएगा। तो जब हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद ये खुद ही लोवेस्ट फॉर्म में आ गया, क्योंकि कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिसको हम कट कर सकते थे। अब इसको बनाना है कि इसको मिक्सड नंबर बनाओ। मिक्सड नंबर में क्या होते हैं, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, इसलिए उसको मिक्सड नंबर कहते हैं, क्योंकि उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो उसका होल पार्ट होता है, और दूसरा जो उसका रैशनल पार्ट होता है। पहला होल पार्ट और दूसरा रैशनल पार्ट होता है। अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा कि ये दोनों क्या है। हम 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अगर हम 5 5 लिख लेंगे तो 25 हो जाएगा, तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, वो नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या रह गया, 1। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे मिक्सड नंबर बनाएंगे हम। जो यहाँ पे आ गया इस साइड में, इसको पहले लिखो, फिर एक लकीर डालो, उसके बाद जो नीचे आ गया उसको ऊपर लिखो, जो ऊपर आ गया वो नीचे लिखो। तो इस तरह से मिक्सड नंबर बन गया। अगर आप इस मिक्सड नंबर को रेशनल नंबर में फिर एक ये नंबर बनाना चाहेंगे तो सिंपल सी बात है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 1 21, तो ये बन जाएगा 21 डिवाइड बाई 5। तो ये पहला पार्ट था जो हमने लिया है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा पार्ट भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। चलो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकेंड कह रहा है 4 इंटू 1/3। 4 1 जार, यहाँ पे भी 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं। 4 1 जार 4, 3 1 जार 3। अब पहले देखते हैं कि इसको लोवेस्ट फॉर्म में हम ले सकते हैं नहीं। अगर हम 2 के फैक्टर्स ले लेंगे तो 2 इंटू 2, 2 2 जार 4। अगर हम 3 के लेंगे 3 इंटू 1। अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो कॉमन है, जो ऊपर भी है नीचे भी है, जिसको हम काट सकते हैं। दैट मीन्स कि ये नंबर अपने आप लोवेस्ट फॉर्म में है। उसके बाद इसको मिक्सड नंबर बनाना है। मिक्सड नंबर कैसे बनाएंगे हम, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 6 ज़्यादा हो जाएगा, 3 1 जार 3। जब आप 4 में से 3 कम करोगे तो 1 बचेगा,
तो आप सिंपली लिख सकते हैं, जो पहले इस साइड में आ गया वो इस साइड लिख लीजिए,